फंक्शंस पर कुछ एडिशनल क्वालिफायर भी लगते हैं, जैसे कि व्यू, प्योर, पेएबल। ये एडिशनल क्वालिफायर हैं पब्लिक प्राइवेट के अलावा। पब्लिक प्राइवेट के साथ ये क्वालिफायर्स लग सकते हैं। इससे पहले सॉलिडिटी 5 से पहले एक और क्वालिफायर था कांस्टेंट, जो कि अब एलिमिनेट हो गया है, डेप्रिकेट हो गया है। इस वक्त 3 क्वालिफायर्स हैं, व्यू, प्योर और पेएबल। व्यू का जो क्वालिफायर है वो अगर आप किसी फंक्शन पे लगाते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये फंक्शन किसी स्टेट वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी आपका स्टेट लेवल का वेरिएबल होगा उसको एक्सेस कर सकता है, उसको फंक्शन से रिटर्न कर सकता है ताकि उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाए, लेकिन उसमें अपडेट नहीं कर सकता। आपका एक स्टेट वेरिएबल है एज, उसमें वैल्यू है 45। अगर आपने एक फंक्शन पे व्यू का क्वालिफायर लगा दिया है तो अब आप उसको एज इक्वल्स टू 60 उस फंक्शन के अंदर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आप उसमें किसी दूसरे फंक्शन को नहीं कॉल कर सकते, आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, कोई इवेंट नहीं कॉल कर सकते, कोई ऐसा एक्शन जो कि कॉन्ट्रैक्ट की स्टेट को या किसी भी तरीके से स्टेट को अपडेट करता हो, वो काम आप इस फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते जिस पे व्यू का क्वालिफायर लगा हुआ होगा। दूसरा है प्योर। प्योर का कीवर्ड उसमें एडिशनल रिस्ट्रिक्शन है। व्यू स्टेट लेवल के वेरिएबल को एक्सेस तो कर सकता है लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकता है, जबकि प्योर स्टेट लेवल के वेरिएबल को एक्सेस भी नहीं कर सकता और मॉडिफाई भी नहीं कर सकता। यानी कि प्योर फंक्शन का मतलब ये है कि वो फंक्शन एक्सटर्नल किसी भी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो भी उसकी एक्टिविटी है वो उस फंक्शन के अंदर है। वो फंक्शन किसी बिजनेस लॉजिक के लिए, इवन आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस भी नहीं चेक कर सकते, उसमें कोई भी एक्शन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। सिर्फ उस फंक्शन के अंदर कोई बिजनेस लॉजिक आपने लिखी है जो कि एग्जीक्यूट होनी है, उस फंक्शन के पास कोई पैरामीटर्स आए हैं, उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हो सकता है। लेकिन स्टेट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करना या किसी फंक्शन को कॉल करना वो तो व्यू में ही नहीं था, तो यहाँ पे एडिशनल रिस्ट्रिक्शन है, तो वो भी नहीं हो सकता प्योर में। तीसरा जो क्वालिफायर है पेएबल, वो उन फंक्शंस पे आप अप्लाई करते हैं जो फंक्शंस आप चाहते हैं कि इथीरियम रिसीव कर सकें। जनरली जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी के तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि आपका जो फंक्शन है वो इथीरियम रिसीव कर सके। फॉर एग्जांपल, आप एक ई कॉमर्स की ऐप बना रहे हैं, उस ई कॉमर्स की ऐप आपने ब्लॉकचेन पे बनाई। अब वो ई कॉमर्स की ऐप जब पेमेंट रिसीव करेगी वो क्रिप्टो करेंसी में रिसीव करेगी। जब क्रिप्टो करेंसी ईथर में वो पेमेंट रिसीव करेगी, इसका मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा जो प्रोडक्ट सेल या बाय करता होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिसीव करेगा आपकी क्रिप्टो करेंसी। तो उस करेंसी को रिसीव करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन लिखा पे, शॉपिंग कार्ट की एप्लीकेशन है, उसमें शॉपिंग कार्ट में यूज़र ने सारी प्रोडक्ट सेलेक्ट की, अब उसने सेलेक्ट किया पे। जब वो पे क्लिक करेगा तो उसके अकाउंट से इथीरियम आपके कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसफ़र होने हैं। तो आप एक फंक्शन बनाएंगे रिसीव पेमेंट, आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में फंक्शन बनाया रिसीव पेमेंट, वो फंक्शन ईथर रिसीव करना चाहता है। तो आपका कोई भी फंक्शन इथीरियम रिसीव नहीं कर सकता अगर उस पर ये क्वालिफायर पेएबल ना लगा हो। अगर पेएबल का क्वालिफायर लगा होगा तो आप उसमें इथीरियम रिसीव कर सकेंगे, वरना आप उसमें इथीरियम पेमेंट के तौर पे नहीं भेज सकेंगे उस फंक्शन में।